अंदाज़े पर खाना बनाया करो। थोड़ा ज़्यादा बच जाए तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत बनाओ कि वो बर्बाद हो या फिर तुम्हें भी बासी खाना पड़े, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उतना बनाओ जितना सब खाते हैं। अगर घटेगा ना तो वापस बना देना, इतना हिम्मत रखो। या कुछ और चीज़ें ऐसी कच्ची या पकी हुई कुछ और चीज़ें रखो जो थोड़ा और पकाकर तुरंत तुम उसे प्रस्तुत कर सको यदि कम पड़ने लगे तो। लेकिन अब ना तुम ये चीज़ जानते हो कि कौन कितना खाता है लगभग, तो उसी हिसाब से बनाओ, उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तुम मुझे भोग लगाना फिर से भूल जा रहे हो, फिर से तुम मुझे स्मरण नहीं करते खाने के पहले। जैसे तुम्हारी थाली तुम्हारे पास आए ना, उसे प्रणाम करो जहाँ से वो आ रहा है, जो कृषि उत्पादन करके तुम्हारे लिए वो भेज रहे हैं, उनको आशीर्वाद दो। और वो थाली मुझे अर्पित करते हुए मन ही मन भोग लगाते हुए फिर उसे खाओ, और फिर देखो तुम्हारे स्वास्थ्य पर उसका कितना अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। दिल से दिया गया तुम्हारा वो तोहफ़ा सामने वाले ने बहुत मन से स्वीकार किया है, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर 100 रुपये भी कहीं भी खर्च कर रहे हो ना, तो उसमें जो सबसे बढ़िया चीज़ लिया जा सकता है ना, वही लेना चाहिए। कभी भी ख़राब सामान या फिर ये कह लो कि बस दिखावा के चक्कर में नुकसान को नहीं आमंत्रित करना चाहिए। तुम्हारे पाँव में कुछ ऐसे चीज़ें लग गई थी जिसके कारण तुम्हारे पाँव में खुजली होनी शुरू हुई थी, तुम्हारे पाँव में जलन शुरू हुआ था। तुम्हें अपने पाँव को धोना चाहिए था, साफ से धोया करो और अपने पाँव की भी मालिश किया करो। अपने दोनों पैरों का ध्यान रखो। हर दिन, हर एक दिन, प्रतिदिन धोया हुआ वस्त्र पहना करो, साफ सुथरा वस्त्र धारण किया करो, और दिन अंत होने पर उसे फिर से धो लो और फिर से उसे तैयार कर लो। जब वो एकदम बढ़िया हो जाए, पहनने लायक हो जाए, प्रस्तुत करने लायक हो जाए, फिर तब उसे बाद में धारण करो। कभी भी किसी भी पुस्तक के ऊपर या कोई, चाहे वो कोई पत्रिका ही क्यों ना हो, उसके ऊपर ना जूठा गिलास या फिर खाना मत रखा करो। उसमें वो माँ सरस्वती की कृपा है। अगर तुम एक शब्द भी पढ़ने लायक हो ना, तो वो माँ सरस्वती की कृपा है, तो फिर उसका अनादर नहीं होना चाहिए। ये बात तुम खुद भी समझो, घर के हर एक सदस्य को इस चीज़ को समझाओ। अब नहीं समझे फिर भी, तो फिर वो उनकी मर्ज़ी। और वादा नहीं किए होते तो कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन अगर वादा कर दिया है तो उसे निभाओ। वादा करने के बाद जो नहीं निभाता, उसे आज नहीं तो कल, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म फिर से वो आकर उस वादे को पूरा करना पड़ता है, अगर किसी के दिल में वो बात रह जाए तो। इसलिए अगर बोला है तो उसे पूरा कर देना। और जो इतनी सारी मीठी मीठी चीज़ें तुम्हारे घर पर आई हैं ना, वो अकेले मत खाना, उसे बांट कर खाना। ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। गुरुवार का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो, हर एक दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो काम करने जाओगे हर एक दिन तुम्हारा काम अच्छे से होगा। बहुत दिनों से अपने गुल्लक में कुछ डाला नहीं है, डाल दो या डलवा दो। गुल्लक खाली शांत पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा, उसमें कुछ पैसे डाल दो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ो। तुम्हारे साईं की कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। 11 वचन पढ़कर दिन की शुरुआत किया करो।